हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं नेम जनीता। अगर आपको इंग्लिश सीखना हो तो अनुवाद या ट्रांसलेट का सहारा जरूर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है अनुवाद या ट्रांसलेशन से आपका वाक्य 100% करेक्ट हो सकता है या फिर भाषा सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अनुवाद करते समय भी हमें कुछ ऐसे खास रूल होते हैं, खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रांसलेट इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हिंदी के वाक्यों से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अनुवाद करने के पहले हमें ये खास बातें या रूल को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हिंदी के वाक्य एंड इंग्लिश के वाक्य की सेंटेंस की रचना अलग अलग होती है। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को आपको समझना है, पहचानना है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आते हैं। सब्जेक्ट में नाउन एंड प्रोनाउन होते हैं और सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन प्रोनाउन भी हो सकते हैं और उसके अनुसार ही हमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर के बाद में वॉज का प्रयोग किया जाता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसके भी रूल होते हैं और रूल को मैं डिटेल से समझाती हूँ। 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर होते हैं और आई के साथ वॉज की यूज किए जाते हैं। आई वॉज, मैं था या मैं थी। प्लूरल में वी के साथ वर्ड यूज किया जाता है। वी वर, हम थे। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर में दाउ वर्ड। ये वर्ड इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि यू सिंगुलर में भी आते हैं, प्लूरल में भी आते हैं, लेकिन यू के लिए यहाँ सिंगुलर में दाउ वर्ड का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल से हम इसे समझ सकते हैं। प्लूरल में सेकंड पर्सन के लिए यू वर यूज किया जाता है और सिंगुलर में भी यहाँ पर यू के साथ वर ही यूज किए जाएंगे क्योंकि यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सेकेंड पर्सन के लिए हम यू का प्रयोग करते हैं और इसलिए सिंगुलर में हम इसे द वर्ड, इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में ही शी इट वॉज। ही शी इट प्रोनाउन है एंड सिंगुलर नाउन के साथ भी वॉज का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल में दे वर, दे प्रोनाउन है एंड प्लूरल नाउन के साथ भी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो आपने खास रूप से इन बातों का ध्यान रखना है जब आप हिंदी वाक्य से इंग्लिश के वाक्य में कन्वर्ट करते हैं और टेंस के अनुसार आपको वर्ब यूज करना है और आपको बिल्कुल यहाँ पर्सन एंड सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के अनुसार सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा यूज किया जाता है वह भी आपने जानकारी ले ली। तो आगे हम हिंदी के वाक्य से कन्वर्ट करने वाले हैं इंग्लिश के वाक्य। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की ओर। स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको रूल भी बता दूं ताकि बाद में दोहराना ना पड़े। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज यूज किया जाता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य के अनुसार इंग्लिश के वाक्यों में सेम स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो इसका ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं कन्वर्ट करने के लिए इंग्लिश के वाक्यों में। लहरें किनारे पर टकरा रही थी, इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। वेव्स वर क्रैशिंग ऑन द शोर। नेक्स्ट सेंटेंस, समुद्र की लहरें उठ रही थी। द वेव्स ऑफ द सी वर राइजिंग। द वेव्स ऑफ द सी वर राइजिंग। लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे। पीपल वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। पीपल वर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। हम पेड़ों को पानी दे रहे थे। We were watering the plants. We were watering the plants. टीवी कल तक ठीक चल रहा था।
The TV was functioning normally until yesterday, or you can speak the TV was working normally until yesterday. Here you can speak two types of sentence. First, the TV was functioning normally until yesterday, and second, the TV was working normally until yesterday. Next, उसे अजीब लग रहा था. He was feeling strange, or he was feeling funny. He was feeling strange or funny. वे मेरी तरफ देख रहे थे. They were looking at me, or they were looking towards me. Both are correct. At me and towards me. It means they were looking at me. They were looking towards me. मैं कतार में मेरी बारी की राह देख रहा था. नेक्स्ट सेंटेंस, I was waiting for my turn in the queue. I was waiting for my turn in the queue. हम झूठ बोल रहे थे. We were lying. We were lying. तुम सीटी बजा रहे थे. You were blowing a whistle. You were blowing a whistle. Next, तुम तालाब में तैर रहे थे. You were swimming in the pond. तुम नदी में कूद रहे थे. You were jumping into the pond. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में. स्विमिंग के बाद में इन द पॉन्ड यूज़ किया गया है, और दूसरे वाले में जंपिंग के बाद इनटू द पॉन्ड. रीज़न यह है, पहले सेंटेंस में वह पहले से ही पानी में तैर रहा है, इसलिए यहाँ इन द पॉन्ड यूज़ किया गया है, और दूसरे वाले वाक्य में जंपिंग इनटू द पॉन्ड. जंपिंग यानी यहाँ गति का बोध हो रहा है, कूद रहा था, और इसलिए यहाँ जंपिंग के बाद इनटू द पॉन्ड यूज़ किया गया है. तो इस प्रकार से तुम तालाब में तैर रहे थे, इसके लिए यू वर स्विमिंग इन द पॉन्ड. तुम नदी में कूद रहे थे. यू वर जंपिंग इनटू द पॉन्ड. नेक्स्ट, मैं कूद नहीं रहा था. नेगेटिव सेंटेंस, आई वॉज नॉट जंपिंग. आई वॉज नॉट जंपिंग. शिक्षिकाएं अपना काम कर रही थी. द टीचर्स वर डूइंग देयर वर्क. द टीचर्स वर डूइंग देयर वर्क. भैंस कीचड़ में लौट रही थी. भैंसें कीचड़ में लौट रही थी. Buffaloes were wallowing in the mud. Buffaloes were wallowing in the mud. वह फूल ले जा रही थी. She was carrying flowers. She was carrying flowers. हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे. We were praising you. We were praising you. क्या यात्री यात्रा कर रहा था? Interrogative sentence. Were the passengers traveling? Were the passengers traveling? Next, वर्षा हो रही थी. It was raining. It was raining. तुम कल 5 बजे क्या कर रहे थे? What were doing yesterday at 5 p.m.? It is again interrogative sentence. What were doing yesterday at 5 p.m.? हवा चल रही थी. The wind was blowing. The wind was blowing. नदी बह रही थी. The river was flowing. The river was flowing. पानी भरकर बह रहा था. The water was running over. The water was running over. मेरी कार अच्छी चल रही थी. My car was running well. My car was running well. मैं कल इस वक्त किताब पढ़ रहा था. I was reading this time. I was reading this book this time yesterday. I was reading this book this time yesterday. उसे बहुत पसीना आ रहा था. He was sweating profusely. He was sweating profusely.
जुकाम की वजह से उसकी नाक बह रही थी। His nose was running because of a cold. His nose was running because of a cold. वह मेरे लिए चाय बना रही थी। She was preparing tea for me. क्या ट्रेन चल रही थी? Was the train moving? Was the train moving? घोड़े दौड़ नहीं रहे थे। The horses were not running. The horses were not running. क्या मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे? Were the laborers breaking stones? Were the laborers breaking stones? तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे थे। You were behaving like a fool. You were behaving like a fool. वे नाश्ते के लिए क्या कर रहे थे या वे नाश्ते के लिए क्या पका रहे थे? What were you doing for breakfast? Or what were you cooking for breakfast? क्या चल रहा था? What was going on? What was going on? Next, वह तुम्हें मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा था। He was trying to get you into trouble. He was trying to get you into trouble. बच्चे मनाली जा रहे थे। The children were going Manali. The children were going Manali. Next, मेरी पीठ में दर्द हो रहा था। My back was itching. My back was itching. उसकी आंखें जल रही थी। Her eyes were stinging. Her eyes were stinging. तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे थे। Your hands were feeling very cold. Your hands were feeling very cold. मुझे कल बहुत अच्छा लग रहा था। I was feeling very much better yesterday. I was feeling much better yesterday. तुम कल 6 बजे क्या कर रहे थे? What were you doing yesterday at 6 p.m.? What were you doing yesterday at 6 p.m.? मैं शाम को टेनिस खेल रहा था। I was playing tennis in the evening. I was playing tennis in the evening. Next, मेरी घड़ी पीछे जा रही थी। My watch was losing time. My watch was losing time. मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। Man was rapidly moving towards his own destruction. Man was rapidly moving towards his own destruction. नेक्स्ट, टोनी और रितु अमित का जन्मदिन मना रहे थे। टोनी एंड रितु वर सेलिब्रेटिंग अमित्स बर्थडे। टोनी एंड रितु वर सेलिब्रेटिंग अमित्स बर्थडे। वह कुछ गलत कर रहा था। He was doing something wrong. He was doing something wrong. पिताजी सुबह समाचार पत्र पढ़ रहे थे। My father was reading newspaper in the morning. My father was reading newspaper in the morning. मिस्त्री कार को ठीक कर रहा था। The mechanic was repairing the car. The mechanic was repairing the car. Thank you. All the best.